प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोग का 26 जून से जो है संस्कृत का आप लोग का क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो डाल दिए, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 105 रहेगा और समय जो रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा प्यारे बच्चों। और फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा। और मैं जो है अभी 50 का सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। ये आपका निर्देश है, आप इस निर्देश को पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों। इस गद्यांश से जो है आसानी से आप जो है एक एक नंबर को क्वेश्चन को आप आराम से आप एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अच्छा से आपको नंबर को अच्छा से ग्रहण करना है। देखिए फर्स्ट नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर कह रहा है अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित के यानी आधा उत्तर निर्देश अनुसार दे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का पढ़ना। देखिए एक पदेन उत्तर दे, ठीक है। आप कहते हैं ऋतुना शिष्टा का, तो देखिए ऋतुना शिष्टा का अस्थि। और इसके बाद क्या है ऋतुराज इति स्थे कथयते, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ना है और आंसर देना है। कस्मन कभी सट ऋतुना वर्णन विद्यते, ठीक है। तो कहता है कहाँ पे है कस्मन, देखिए प्यारे बच्चों आपको कहाँ पे है, देखिए यहाँ से देना है। कहाँ से सर्वे काव्य वसंत वर्ण्यते, इसके बाद क्या संस्कृति माँ काव्य कालिदासियते कवि, ठीक है। उसको वसंत शोभा अति रानी है। इतना आप दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ये सारा आपका गद्यांश का है प्यारे बच्चों। इससे आपका नंबर कटेगा नहीं, अच्छा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसके बाद आपको देना। आप कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि कासे चिंता विनय आग्रह गंतव्यम, तो देखिए जीवन विम्पली लक्ष्यम आवेशम भयते, इतना दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और वो गद्यांश का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपका नंबर 1 भी नहीं जाएगा। ये आपका सारा गद्यांश है प्यारा बच्चों, ठीक है। ये भी आप एक एक लाइन करके पढ़िएगा और आपको 100% यहाँ से मार्क्स काटने का चांसेस कम रहेगा, ठीक है। आप लोग इस गद्यांश को पढ़िए और आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। किन्हीं 2 ही प्रश्न का। कह रहा है बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, ठीक है। संस्कृत में लिखना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, संस्कृत में लिखे, उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब यहाँ कहता है, देखिए कह रहा है कि अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे। देखिए एक नंबर पर मतलब एक क्वेश्चन लिखना 7 नंबर का, ठीक है। इसमें ग्रीष्म ऋतु या मम विद्यालय या हिमालय या गंगा नदी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों को अनुवाद संस्कृत में लिखे, वहाँ मत जाओ। संस्कृत में मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 6 का ही लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों अधोलिखित मतलब क्या होता है, निम्नलिखित, ठीक है, में से किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पे 8 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके पढ़ना है और 8 का आंसर देना। अब देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि देखिए निधन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है सेवा में, यानी श्रीयुत प्रधानाध्यापक पटना कॉलेज, जो जिस कॉलेज से आप हैं उसी कॉलेज को देना, ठीक है। द्वारा वर्ग अध्यापक विषय आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, महाशय। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अत्यंत निर्धन, या आप 9वीं क्लास में तो 9वीं का बोलना है, ठीक है। अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ, मेरे पिता का निधन हो गया है, मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं निर्धन छात्र कोष में ऐसे कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, पूरे आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखना अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखें कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ, ठीक है। सेवा में प्रधान अध्यापक आचार्य, ठीक है, डॉन बॉस्को विद्यालय। उसके बाद विषय लिखना है विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए प्रार्थना पत्र। उसका प्रिय आचार्य प्राचार्य महोदय। उसके बाद लिखना मैं यानी पेरीना बाबानी 10वीं कक्षा के छात्र या 9वीं छात्र हूँ, ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए गंगा नदी में लिख देना प्यारे बच्चों, यानी लिखना है गंगा भारत से एक महानदी अस्थि भारतवर्षीय सर्वासम नदीना गड्ढा श्रेष्ठ अस्थि, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। आप कह रहा वहाँ मत जाओ, ये आपका क्या ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। वहाँ मत जाओ ये हिंदी में है, ठीक है। आप यहाँ लिखना है संस्कृत में वहाँ मत, यानी एक वाक्य जिसका मतलब है वहाँ जाने से बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तब कहाँ क्या है,
यानी तब क्या हुआ, तो लिखना तब क्या हुआ, यानी का संस्कृत में अनुवाद होगा। देखिए तदनंतर किम भावती, ठीक है, उतना लिख दीजिएगा। 4 का ये लिख दीजिएगा, मेरे साथ चलोगे, तो लिखना तुम मेरे साथ चलोगे का संस्कृत में अनुवाद होगा, क्या होगा, त्वाम्पि माया ये आगे छातु, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके बाद लिखना क्या, अहे तंत्र ना गमिष्यति, ठीक है। उसके बाद ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और 5 का आप ये लिख दीजिएगा, वेद के कितने अंग है, सभी अंगों के लिख देना है। देखिए सनातन धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं, यानी सामवेद, अर्थवेद, उसके बाद क्या है युजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। वेदों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए 6 अंग यानी षडंग है, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग के 6 अंगों में शिक्षा, कल्प यानी अनुष्ठान, व्यापार, निरुक्त, छंद और यानी ज्योतिष शामिल है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारा लिख दीजिएगा। 5 का ये लिख दीजिएगा, 5 का घ लिख दीजिएगा और 6 का ढ लिख दीजिएगा, 5 का छ लिख दीजिएगा और 5 का ज ये भी लिख दीजिएगा। ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नों को सारा समझ गए होंगे, क्योंकि आपको जो है 85 जो है सब्जेक्टिव का जवाब देना है, जिसमें से मैं आपको 50 नंबर का बता दिए और ऑब्जेक्टिव का भी बताया। आप लोग जाकर के आप लोग जो है वीडियो का लिंक में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चैनल में जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और दबा करके लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।